हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग तुगलक डायनेस्टी पर 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप अपने एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पकड़ने की पूरी संभावना होगी। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। यानी गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। गाजी मलिक, गाजी कपूर, करुणा तुर्क, जफ़र खान। फिर से देखिए, गाजी कपूर, गाजी मलिक, करुणा तुर्क और डी में है जफ़र खान। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए गाइस, अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर है गाजी मलिक। यानी गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसने इसने खिलजी वंश में खुसरो शाह को हटा करके सत्ता प्राप्त किया था। अतः इस दृष्टिकोण से गयासुद्दीन तुगलक को ही एज ए तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तुगलकाबाद वॉज बिल्ट बाय विच तुगलक रूलर। यानी कह रहा है तुगलकाबाद दुर्ग किस तुगलक शासक द्वारा बनाया गया था। फ्रेंड्स बताएं आपका उत्तर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, नादिर शाह। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा। कोशिश कीजिएगा। इस तुगलकाबाद दुर्ग किस तुगलक शासक द्वारा बनाया गया है और तुगलकाबाद दुर्ग दिल्ली के में ही स्थित है। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा। चलिए गाइस, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। यानी तुगलकाबाद दुर्ग का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था और शुरुआती समय में इसी ने तुगलकाबाद को अपना राजधानी भी स्थापित किया था। अतः गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसी को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है और इसी ने तुगलकाबाद दुर्ग का निर्माण भी कराया था। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेंसी कॉइन्स ऑपरेटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। यानी निम्न में से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई मुद्रा सिक्का नहीं है। फ्रेंड्स चार ऑप्शन आपके सामने हैं। दोकानी, अदली, दिनार, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। इसमें से कौन सा कॉइन्स मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं चलाया गया था। बताएं फ्रेंड्स क्या उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर अगर बात करें तो नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी अगर बात करें तो दोकनी, अदली और दिनार नामक सिक्का इसी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। अतः इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको रट जाइए, अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है, विच हिस्टोरियन हैज़ कॉल्ड मोहम्मद बिन तुगलक द प्रिंस ऑफ द रिच। यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये रट जाना है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। फ्रेंड्स बताएं, धनवान कह रहा है, आपसे कह रहा है धनवान राजकुमार किसे कहा गया है। धनवानों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ द रिच। बताएं फ्रेंड्स क्या उत्तर होगा। चलिए गाइस, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी है, एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस जो फेमस इतिहासकार हैं, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा है। अतः फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी ईयर्स डिड द रूलर्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी
रूल इन द दिल्ली सल्तनत, यानी तुगलक वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाउ मैनी ईयर्स डिड द रूलर्स ऑफ द तुगलक डायनेस्टी रूल इन द दिल्ली सल्तनत। फ्रेंड्स, क्या उत्तर होगा? 4 है ऑप्शन आपके सामने, 74 ईयर्स, 84 ईयर्स, 94 ईयर्स एंड 104 ईयर्स। फ्रेंड्स, बताएं कितने साल शासन किया। चलिए गाइस, अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा आपका 94, यानी 94 साल, 94 ईयर्स तुगलक वंश ने दिल्ली में अपनी सत्ता बनाए रखी थी। 1320 से लेकर 1414 तक इन लोगों ने शासन किया था। आई होप कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक डिटरमाइंड द लैंडलॉर्ड बाय अडॉप्टिंग द एटीट्यूड ऑफ कॉपरेशन एंड जेनरोसिटी टुवर्ड्स द फार्मर्स। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों के प्रति सहयोग एवं उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए भूमि कर निर्धारित किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों से कितना लगान वसूल किया, सीधे ठेठ भाषा में कहा जाए तो। फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर होगा आपका, कोशिश कीजिएगा इस। चलेगा इस, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए है, यानी 1/3, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों से 1/3 कलेक्ट किया था लैंड रेवेन्यू। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी जहाँ 50% लेता था टैक्स, वहीं गयासुद्दीन तुगलक ने 1/3 टैक्स कलेक्ट किया था अपनी जनता से। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया हो। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू कंस्ट्रक्ट ए कैनाल फॉर इरिगेशन। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, बताएं दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने कैनाल इरिगेशन, नहर सिंचाई की शुरुआत की थी। कोशिश कीजिए गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए गाइस, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही नहर निर्माण से एज ए सिंचाई व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जबकि सबसे ज़्यादा कैनाल इरिगेशन पे फोकस करने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, लेकिन शुरुआत करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। आई होप फ्रेंड्स अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन कह रहा है विच हिस्टोरियन कंसिडर्स जोना खान रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक फॉलिंग फ्रॉम ए वुडन पैलेस। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मृत्यु के लिए जोना खां को जिम्मेदार मानता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पहला बर्नी, बी फरिश्ता, सी इब्न बतूता, डी एडवर्ड स्मिथ। यहाँ पर इंग्लिश में ये एंजल नहीं होगा, फरिश्ता होगा। फ्रेंड्स ध्यान रखना, बर्नी, फरिश्ता, इब्न बतूता, एडवर्ड स्मिथ। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका। चलेगा इस, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी इब्न बतूता। इब्न बतूता ने ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण लकड़ी का महल गिर जाने के कारण हुआ था, और ये षड्यंत्र पूरी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जोना खां के नाम से जानते हैं, इसी ने षड्यंत्र किया था। हुआ क्या था कि गयासुद्दीन तुगलक बंगाल कैंपेन से लौट रहे थे और स्वयं जोना खां शासक बनना चाहता था, अतः इसी के इशारे पर दिल्ली में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था और एक लकड़ी का शानदार महल बनाया गया था। यहीं पर गयासुद्दीन तुगलक को बैठाया गया था और जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के इशारे पर ही वो लकड़ी का महल गिरा दिया गया, जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। आई होप फ्रेंड्स विश्लेषण अच्छी तरह से समझ में आया हो। चलिए फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट फूल वॉज नॉन टू विच तुगलक किंग। विशिष्ट मूर्ख किस तुगलक राजा के लिए जाना जाता था। 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, साथ साथ में गयासुद्दीन तुगलक और साथ साथ में इनमें से कोई नहीं।
फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी, लेकिन सारी की सारी योजनाएं असफल हो गई थी। इसलिए इसे टाइटल दिया गया विसेस्ट फूल, यानी मूर्ख राजा की संज्ञा इसको दी गई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन फ्रेंड्स। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि विच हिस्टोरियन हैज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट द सुल्तान गॉट salvation from his subjects and the subjects from the सुल्तान। क्वेश्चन ध्यान से समझना। हिंदी में कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। 4 ऑप्शन है, पहला बर्नी, बी बदायूं, सी एनफिस्टन और डी हबीबुल्ला। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, कोशिश कीजिए गाइस। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसने ये स्टेटमेंट दिया था? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। चले गाइस, इसका आंसर है बदायूं। बदायूं इतिहासकार था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए स्टेटमेंट दिया था, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन भी। 11th क्वेश्चन कह रहा है, विच पर्सन डिस्क्राइब्ड मोहम्मद बिन तुगलक एज इल स्टारेड आइडलिस्ट, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने किस व्यक्ति को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस व्यक्ति को आदर्शवादी कहा है। विच पर्सन डिस्क्राइब मोहम्मद बिन तुगलक एज इल स्टारेड आइडलिस्ट। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखने वाली बात है, इसमें कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस व्यक्ति ने आदर्शवादी कहा है। फ्रेंड्स ध्यान से बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। विच पर्सन डिस्क्राइब मोहम्मद बिन तुगलक एज इल स्टारेड आइडलिस्ट, मोहम्मद बिन तुगलक को किस व्यक्ति ने आदर्शवादी कहा है। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा, कोशिश कीजिएगा इस। चलेगा, इसका आंसर है ए इब्न बतूता। इब्न बतूता ने ही मोहम्मद बिन तुगलक के लिए एज ए आदर्शवादी सुल्तान के रूप में डिस्क्राइब किया था। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए फ्रेंड्स, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू अपॉइंट अमीर ए सदान। अमीर ए सदा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, कोशिश कीजिए गाइस। अमीर ए सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बताइए। चलेगा, इसका आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही एज ए अमीर सादान नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो अपने आप में दिल्ली सल्तनत का एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग विच रीजन इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को केम टू इंडिया। मोरक्को से इब्न बतूता किस शासन के दौरान भारत आया था, या किस शासक के दौरान भारत आया था। फ्रेंड्स बताएं। 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी में है गयासुद्दीन तुगलक, माय मिस्टेक, गयासुद्दीन बलबन, और डी में है कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मोरक्को से इब्न बतूता किस शासन के दौरान भारत आया था। फ्रेंड्स बताएं, यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। चलेगा, इसका आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था, और इसी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चीन भेजा गया था एज ए एम्बेसडर बनाकर, और इसी इब्न बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर भी नियुक्त किया गया था। आई होप फ्रेंड्स पूरी जानकारी से आप सेटिस्फाई हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए, समझिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा 14th, व्हेन Almighty Allah does not take back the
livelihood of his servants due to old age. How can I remove my old soldiers as God is a prisoner? Which ruler has written this statement in his autobiography? क्वेश्चन कह रहा है सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कैसे कर सकता हूँ? यह कथन किस शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है? फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, कोशिश कीजिए। गाइस यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बताइए। चले गाइस इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर पहले से टिक था, फिरोज तुगलक। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक ने ये स्टेटमेंट कहा है कि अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई अगर बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो मैं उसे कैसे अपनी सेना से निकाल दूं, अतः इसलिए इसने सेना का पद वंशानुगत कर दिया था। अगर कोई व्यक्ति सेना में है और उसका बेटा अपॉइंट होना चाहता है मरने के बाद, या सेना से सेवानिवृत्त होता है व्यक्ति, तो उसके बेटे को सैनिक का पद दे दिया जाता था। अगर बेटा नहीं है तो दामाद को सैनिक का पद दे दिया जाता था, दामाद नहीं तो गुलाम को पद दे दिया जाता था। ये व्यवस्था शुरू करने वाला सुल्तान फिरोज तुगलक था। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15th क्वेश्चन कह रहा है हु इश्यूड ए टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन्स बिटवीन 329 एंड 330 AD। 1329 और 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के में टोकन मुद्रा जारी की गई थी, किसके द्वारा? 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। फ्रेंड्स बताएं तांबे के सिक्कों में टोकन मुद्रा किसने जारी की? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। चले गाइस टोकन करेंसी जारी करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चांदी की कमी हो गई थी, अतः इसलिए इसने टोकन करेंसी जारी किया था। ऐसा करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियंस एज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। क्वेश्चन क्या है? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों के मिश्रण के रूप में वर्णित किया है? 4 ऑप्शन है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। फ्रेंड्स बताएं मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, विरोधों के मिश्रण के रूप में किसे वर्णित किया गया है? किस सुल्तान के लिए स्टेटमेंट है? फ्रेंड्स बताएं। चलेगा इसका आंसर भी सी है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इतिहासकारों ने विरोधों के मिश्रण के रूप में वर्णित किया है, क्योंकि इसके द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी वो सारी की सारी योजनाएं असफल हो गई थी। एक भी योजना सफल नहीं थी, इसलिए इसे विरोधों के मिश्रण के रूप में वर्णित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन 17th। हु वॉज द दिल्ली सल्तनत टू इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। फ्रेंड्स बताएं ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स इंपोज करने वाला सुल्तान कौन था? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। चलेगा इसका आंसर की बात करें तो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया था, और ऐसा माना जाता है जजिया टैक्स नहीं चुकाने के बदले फिरोज तुगलक ने एक जिंदा ब्राह्मण को जलवा दिया था। ये अपने आप में बहुत ही कट्टर शासक था, अतः इस दृष्टिकोण से आंसर फिरोज शाह तुगलक है। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, 18th नंबर क्वेश्चन। 18th में कह रहा है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ए चैरिटी ब्यूरो एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार ब्यूरो, एक चैरिटी ब्यूरो और एक धर्मास्थ अस्पताल की स्थापना की थी? फ्रेंड्स बताएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? रोजगार ब्यूरो, चैरिटी ब्यूरो और साथ साथ में हॉस्पिटल का निर्माण कराया था किस शासक ने? फ्रेंड्स बताएं। चलेगा इसका आंसर है ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की थी ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। चैरिटी ब्यूरो यानी खैरात विभाग की स्थापना की थी ताकि मुस्लिम कन्याओं का विवाह किया जा सके। एक
हॉस्पिटल बनाया था दारुल सफ़ा, जिससे दिल्ली की जनता का इलाज किया जा सके। अतः इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इसको रट जाइए, अच्छी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है, 19th क्वेश्चन कह रहा है, विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी? 4 ऑप्शन है, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, चंगेज खान। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित किया था? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। चलिए गाइस, इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया गया था। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पर बराबर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां से नॉर्थ और साउथ पर बराबर नियंत्रण स्थापित कर सके। अतः इसी दृष्टिकोण से इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, लेकिन निरंतर मंगोल अटैक के कारण इसने फिर से अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली वापस ले गया था। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वॉज। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 4 ऑप्शन है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह तुगलक, लास्ट फिरोज शाह तुगलक। फ्रेंड्स बताएं चारों में से क्या उत्तर होगा? लास्ट तुगलक डायनेस्टी का शासक कौन था? यू कैन डू दिस। चलेगा, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी है, मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी का लास्ट शासक था। फ्रेंड्स ये जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको जो कराए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको रट जाइए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।